अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम अपने विलाग में ज़िला ननकाना के हल्के N 111 और 112 और PP के 4 हल्कों 132, 33, 34 और 35 के बारे में आपको बताएंगे। मगर सबसे पहले हम हल्का N 111 ज़िला ननकाना साहब के 1 हल्के से आपको उसके बारे में बताते हैं कि इसमें जो सियासी जमातें हिस्सा ले रही हैं और में जो उनके उम्मीदवारान हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि इसमें जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहर साहब हैं, पीपल्स पार्टी के वकास हैदर साहब हैं, PTI के हमायत याफ्ता चौधरी अरशद शाही साहब हैं, जमात इस्लामी के फैसल बिन ज़ाहिर हैं, क्रेन पार्टी से रिजवान वाघा साहब हैं। ये उम्मीदवारान जो हिस्सा ले रहे हैं हम उनको उनके जो सियासी कैरियर हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं चौधरी मोहम्मद बर्जीस ताहर उसके बारे में बताते हैं। उन्होंने अपनी सियासी कैरियर का आगाज़ 1985 के गैर जमाती जो इलेक्शन हुए थे उनसे किया था। उसके बाद वो 1990 के इलेक्शन में MNA मुंतखब हुए। उसके नवाज शरीफ दौर में उनका दौर जो 1992 के एंड तक रहा। 93 के इलेक्शन में वो फिर MNA बने, 96 में वो MNA बने। 2002 के इलेक्शन में वो इलेक्शन हार गए थे। फिर 2008, 2013 और 2018 में वो MNA बने। वो टोटल इस हल्के से 6 दफ़ा MNA रह चुके हैं। अब वो इस बार 7वीं दफ़ा अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। उनके मुकाबले में जो उनके मुतकाबल और करीबी मुकाबला है वो है चौधरी मोहम्मद अरशद शाही साहब। PTI से इंतखाबी जो निशान था वो बल्ला छिल जाने के बाद उनका इंतखाबी निशान जो है वो 4 पाई है, मगर वो पीपल्स पार्टी के हमायत याफ्ता हैं और वो उनको टफ टाइम दे रहे हैं। उन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ 2000 बल्दियाती इलेक्शन से किया। वो चेयरमैन बल्दिया शाहकोट रहे। 2009 में वो PTI में शामिल हुए। 2013 के इलेक्शन में वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से हार गए थे। 2013 के इलेक्शन के बाद 2018 के इलेक्शन में उनको PTI ने टिकट नहीं दिया। इस हल्का से बिलाल विर्क जो है वो MNA का इलेक्शन लड़ रहे थे, मगर वो भी हार गए। इस दफ़ा 2024 के इलेक्शन में PTI ने फिर अपनी जो हमायत है वो चौधरी मोहम्मद अरशद शाही के पलड़े में डाली है और उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला है। मगर बर्जीस ताहर साहब जो 6 दफ़ा इस हल्के से MNA रह चुके हैं, उनके सियासी दावपेच की वजह से, उनकी मकबूलियत की वजह से, लोगों के काम करवाने की वजह से उनको एक एडवांटेज हासिल है कि वो पहले भी इस हल्के की भरपूर खिदमत कर चुके हैं। शाहकोट में उसने बहुत सारे उनके इस हल्के के जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। तो जो अरशद शाही साहब हैं वो फ़िलहाल ना MNA बन सकें ना वो MPA बन सकें। इस हवाले से उनका मुकाबला तो है। इसके अलावा जमात इस्लामी के फैसल बिन ज़ाहिर हैं, उनका कोई सियासी कैरियर नहीं है। वो शोबे के लिहाज से एक वकील हैं और उनका कोई ऐसा सच सियासी बैकग्राउंड नहीं है। दूसरा क्रेन पार्टी है, उनके रिजवान वाघा साहब हैं। वो 2018 के इलेक्शन में उन्होंने पहली दफ़ा हिस्सा लिया, मगर वो हार गए। इसके अलावा यहाँ से पीपल पार्टी जो है वो कभी अपने इस हल्के से अपना MNA का उम्मीदवार नहीं जितवा सकी। पिछली दफ़ा भी वकास हैदर साहब ने MNA का टिकट लिया था, मगर उनकी कोई अरूज नहीं नज़र आया कि उन्होंने कोई कैंपेन की हो इलेक्शन के हवाले से। इस दफ़ा भी वो टिकट उनको ज़रूर लिया है,
मगर उनकी इस हलका में कोई कैंपेन नज़र हमें नहीं आई, ना MNK की, पीपल पार्टी की, और ना MPA की। तो ये इस हवाले से 2024 के हवाले से एक थोड़ा सा कंपैरिजन किया है हमने कि कौन सा कैंडिडेट किस पोजीशन में है। बाकी जो रिज़ल्ट है वो तो इलेक्शन वाले दिन ही पता चलता है कि कौन सा कैंडिडेट अब वोटरों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है और उनको वोट डालने के लिए घरों से निकालता है और अपने लिए जीत की उम्मीद पैदा करता है। असल इलेक्शन 8 फरवरी को ही है। जो उम्मीदवार उस दिन कोशिश करेगा वो अपने लिए जीत की उम्मीद पैदा कर लेगा। बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि 8 फरवरी को अपने घरों से निकले और अपनी पसंद के जो भी उम्मीदवार हैं उनको आप वोट ज़रूर दें। घरों में नहीं बैठना, वोट देना है और वोट की ताकत से अपनी जो भी ख्वाहिश है उसका इजहार करना है। अल्लाह हाफिज़।